तो इस वक्त मैं चल दिया हूँ कोटाबाग से पांडे गांव की तरफ को। उसके बाद मुझे जाना है देवीपुरा और उसके बाद रास्ते में कुछ गांव पड़ेंगे। जहां तक पहुंच पाऊंगा उन गांव का आपको विजुअल दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। तो सुबह का बजा है करीब 10। नाश्ता पानी करके मैं निकल पड़ा हूं अपनी इस यात्रा में। कोई प्री प्लान नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं है कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कितनी देर लगेगी, कोई प्री प्लान नहीं है। बस जैसा मिलेगा वैसा रिकॉर्ड किया जाएगा, वैसा दिखाया जाएगा। ये आ गया पांडे गांव वाला मोड़। तो कौन कौन इस कोटाबाग क्षेत्र से है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, अगर मेरी वीडियो को अगर वो देख रहे हो तो। तो कोटाबाग से मैं करीब 10 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर कोई आबादी अभी दिखी नहीं है मुझे, लेकिन सड़क काफ़ी ख़राब है। अब देखता हूँ मुझे कितना आगे पहुँचना है, कितना आगे जाना है, कितना नहीं जाना है, इसका थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है। पेट्रोल भी गाड़ी में बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि पता नहीं था कि इतना आना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं फिर भी कहाँ तक जाया जाता है। सड़क की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा भी असावधानी जो है रपटा सकती है बाइक को। तो ये इस मार्ग पर पड़ने वाला एक पुल है, शायद नया बना है अभी ये। इससे पहले पुराने पुल के अवशेष नज़र आ रहे हैं नीचे। तो बता रहे हैं कि 30 किलोमीटर है आगे, लेकिन 30 किलोमीटर में जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, इतना फ्यूल भी मेरी गाड़ी में नहीं है। तो ये आया गोतिया स्टेशन है ये। यहाँ पर होटल्स भी बने हैं, रेस्टोरेंट भी बने हैं। इसका मतलब आगे लोग जाते आते हैं, आवाजाही करते हैं, उसीलिए ये रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर। तो इससे लगता है कि टूरिस्ट गतिविधियाँ यहाँ पर होती हैं। रानीकोटा, अब ये शायद रानीकोटा का इलाका है। रानीकोटा मैंने सुना है पहले कभी नाम, रानीकोटा। हो सकता है चंद्रयोगी शासनकाल से जुड़ा हो ये रानीकोटा। अब इलाका अच्छा आ गया, थोड़ा खूबसूरत गांव दिखने लग गए हैं। देखिए सड़क के किनारे हरे भरे खेत, बिल्कुल वही वाला एरिया आ गया है। देवीपुरा 1 किलोमीटर आगे कोई देवीपुरा जगह है, माइलस्टोन से नज़र आ रहा है देवीपुरा। देखते हैं, देवीपुरा ही जाते हैं। चलो देवीपुरा तक ही रखते हैं आज की इस यात्रा को, उसके बाद फिर वापस आएंगे कोटाबाग। यही होगा देवीपुरा। बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में बसे हुए ये छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे घर ये नज़र आ रहे हैं। क्या बात है जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कुछ पुराने अवशेष भी नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। ये कुछ पुराने अवशेष भी नज़र आ रहे हैं, कुछ दीवार वाला है ये किसी भवन की। यह देवीपुरा जो गांव का माइलस्टोन दिखा था वो है ये। तो चलते हैं देवीपुरा गांव में, देखते हैं पहाड़ से अलग इस एरिया का कैसा है माहौल, कैसे हैं यहाँ के लोग, किस तरह से मुझे मिलता है रिस्पॉन्स। व्यस्त जिंदगी है, जैसे हमारे पहाड़ों की होती है उसी तरह से व्यस्त जिंदगी लग रही है। बिल्कुल शांति है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है किसी की। ये देखिए यहाँ पर पहाड़ों की पटाल स्टाइल में बिल्कुल हमारे जो दुपरे शैली के मकान होते हैं उस तरह का एक मकान मुझे नज़र आया है। बड़ा अच्छा लगा देख के। ये देखिए, चलिए मैं इसी मकान में जाता हूँ पहले। ये बिल्कुल पाथर वाले मकान है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल तराई भावर के नज़दीक इस तरह से पाथर वाले मकान आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए ये
ये बिल्कुल बना रखा है इन्होंने पहाड़ से पाथर ला करके। चलिए पूछता हूँ मैं भी लोगों से। नमस्कार जी। अंदर है, अंदर। हाँ, तो ये देखिए इन्होंने जो पीछे से जो है वो अभी तक पाथर रखे हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ की जो कुमाऊनी संस्कृति है उसका एक अंश ये बचा कर रखना चाहते हैं। बाकी इस एरिया में इन्होंने टीन डाल दिया है, क्योंकि हो सकता है चूने की दिक्कत होती हो और बंदर वगैरह भी पत्थर को हिला देते होंगे। तो ये बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल का घर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चौखटें बिल्कुल हमारे सेम पहाड़ी स्टाइल की है। देखिए दरवाजे, ये चौखटें, और ये देखिए ये दुछत्ती, हमारे पहाड़ में जो दुछत्ती होती है जिसमें हम लोग हमारा सामान रखते हैं, टाट, इसको टाट कहते हैं। वैसे हम उल्टी छत कहते हैं पहाड़ में, इसको उल्टी छत भी कहते हैं। क्या नाम है आपका? अभय नेगी। अच्छा, पढ़ते हो? आज छुट्टी है ना? बीकॉम फर्स्ट ईयर। अरे वाह, बीकॉम कर रहे हैं, वेरी गुड, क्या बात है। ये देखिए बिल्कुल हमारे पहाड़ी स्टाइल के घर हैं। ये देखिए त्रिपुर जैसा भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा इन्होंने अलग तरीके से किया हुआ है। और जैसा आपको पहाड़ में हमारे अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ साइड मिलेगा, उसी तरह का ये आपको स्ट्रक्चर इस भाबर तराई वाले इलाके में मिलेगा, जो कि कोटा बाग है। और बिल्कुल शहर से नजदीक, इतने पहाड़ से जुड़ा हुआ आपको कोई एरिया दिखेगा नहीं जितना ये दिख रहा है। अच्छा, एक और है, रुको मैं भी और दिखाता हूँ। एक पाथर वाला मकान मुझे और नजर आ रहा है। बिल्कुल इन्होंने अपना जो ये रहन सहन है बिल्कुल ठेठ पहाड़ी बना रखा है इस जगह रहते हुए भी। ठेठ पहाड़ी तो है ही खैर, लेकिन ये मकान थोड़ा सा मुझे लग रहा है छोड़ा हुआ है। ये भी दुपराशाली का एक मकान है, जिसका आपको नमूना सामने नजर आ रहा होगा। ये मकान लेकिन छोड़ा हुआ लग रहा है मुझे। बिल्कुल पुराने स्टाइल का रास्ता, सीढ़ियाँ, और ये छोटा सा दरवाजा जिसमें झुक करके ही हम लोग जा सकते हैं अंदर। ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि मकान की हाइट ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए इस लकड़ी की आप नक्काशी देखिएगा, बिल्कुल फिलहाल ताला लगा है इसमें, पता नहीं किसका होगा। जो इस इलाके को देख के ऐसा लग रहा है जैसे पुराने फिल्मी दृश्यों में हम लोग देखते थे, दूर पहाड़ी के पीछे गांव, उस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। और इसमें शायद कोई रहता है, क्योंकि पर्दा वगैरह लगा हुआ है, लेकिन कोई है नहीं अभी। ताला लगा है। बिल्कुल दिनचर्या बिल्कुल पहाड़ी जैसी। नमस्कार। अच्छा, कैसे हैं? आप ही का है ये? अच्छा, ये सब्जी वगैरह लगा रखी है। ये शायद चना लगा रखा है, चना है ये, मुझे लग रहा है दूर से। अरे मसूर है, सॉरी, मसूर है। हाँ, मसूर है ये, लेकिन बारिश न होने की वजह से मसूर, हालांकि अच्छा है, यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है इसलिए मसूर ठीक हो रहा है। अदरवाइज और जगह तो मुझे काफी सूखा हुआ नजर आया। और भाई कैसे हो? झूला झूल रहे हो? अरे तो गुच्छा हो गए। एक दुपराशाली का मकान और नजर आ रहा है, वहाँ पे एक बैठे हैं, उनसे पूछता हूँ मैं भी। ये देखिए नहरों की व्यवस्था मुझे यहाँ भी नजर आ रही है। ये पानी की नहर आपको नजर आ रही होगी। ये देखिए बिल्कुल पहाड़ में जैसे बांध कहते हैं इसको, बांध, हमारे पहाड़ में इसको बांध कहा जाता है। ऊपर से जो फोर्स, पानी का फोर्स बनता है, उसको एक शेप दे करके इसको सिंचाई के काम लाया जाता है। ये देखिए इसको, ये केले की एक पतनाला बना रखा है, केले का, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये जो बीच में एक चक्रा है, इसकी फोर्स से ये घूमता है। इसके घूमने के बाद कोई एनर्जी इसमें बनती होगी। बाकी बहुत चीज़ें ऐसी दिखाने के लिए। चलिए इस घर में जाते हैं। एक अंकल बैठे हुए हैं। ये घर आपको बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल का घर इन्होंने बना रखा है, मेंटेन कर रखा है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये देखिए बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल का दुपरा शैली का मकान एक आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन नीचे ईंट गारे का यूज़ कम है, इसमें सीमेंट का यूज़ ज़्यादा किया हुआ है। लेकिन ऊपर का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल पहाड़ का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो ये अच्छा लगा इस एरिया में आकर के, इस तरह का मुझे दिखाई दिया। तो ये मकान आपने शौकिया तौर पे मेंटेन किया है, जो पाथरों वाला? ये एक बार वो बनाया था गाय भैंसों के लिए, बांधने के लिए ठंड में, उसमें रात में डर भी होती है। अब कुछ भी नहीं रहा, मैं बीमार हूँ, करने वाला कोई नहीं है, गाय भैंस बेच दिए। जब तक खाली वैसे लकड़ी पतड़ी कपड़े शपड़े रखने का बनना रखा। तो आपको क्या लगा यहाँ पर इस भाबर में आपने ये पहाड़ी पाथर वाला मकान यहाँ पे इसलिए लगाया? पहाड़ी पत्थर का ना, गर्मियों में ठंडा रहता है, जाड़ों में गर्म, जाड़ों में भी गर्म रहता है, तो बरसात तो बरसाती ठहरेगा। अच्छा अच्छा,
अच्छा किया है, अच्छा मेंटेन किया है। खुली जगह पर भी है, यहाँ से धूप सेकने है, जानवर को धूप सेक लेगा। जी, आप कहाँ के हैं, पहाड़ कहाँ से आए हैं? हम आए महंगारी से। अरे महंगारी के जोशी हैं आप, महंगारी। ठीक, वेरी गुड। तो आपकी और घर, और ये भी आप ही का घर है? हाँ, मेरे भतीजा का है। भतीजे का है? अच्छा, चलो बढ़िया है, आपने अच्छा किया है। तो ऐसे ही है। तो ये देखिए एक अद्भुत खूबसूरती इस भाबर में बसे हुए एक पहाड़ी गांव की, देवीपुरा जो गांव है। तो सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होने के कारण यहाँ पे हरियाली ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिंचाई की पर्याप्त यहाँ पे व्यवस्था है नहरों द्वारा, जो कि ब्रिटिश शासनकाल से यहाँ पर नहरों का तो इंतज़ाम है, वो बड़ा बेहतरीन लगा मुझे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और भाई क्या हाल है, क्या हो रहा है, क्या हाल है तुम्हारे? ये देखो दो पुल्लू, ये देखो, ये देखिए जो नहरों की व्यवस्था है वो एक एक गाँव, एक एक घर, एक एक खेत तक यहाँ पे पहुँचाई हुई है। तो ये शानदार व्यवस्था मुझे लगी सिंचाई के लिए। तो इस मामले में ये गांव बड़ा धनी नज़र आता है, और खेत भी काफ़ी हरे भरे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा असर नहीं है कि बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बारिश ही होती है। बारिश का माहौल अलग ही होता है, बारिश का जो सिंचाई का जो होता है वो अलग ही होता है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए पराल का लूटा लगा रखा है बिल्कुल। यह है लीची का पेड़, यहाँ पे लीची बहुत होती है। और एक मकान पहाड़ी स्टाइल का और आया, ये पराल का लूटा ये लगाया हुआ है। बिल्कुल अपनी बिल्कुल पहाड़ी रहन सहन को इन्होंने जिंदा रखा है इस इलाके में भी। चलिए देखते हैं। और नमस्कार, ठीक ठाक, तुम्हारा अच्छा हो? अच्छा, ये खेती पाती, सब्जी बाड़े, तो अच्छा लग रहा है इस इलाके में भी। नमस्कार। हम लोग बैरती के रहने वाले हैं, बैरती के पांडे हैं। और वर्षों पुराने पहले हमारे दादाजी लोग 3 भाई थे, वो लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद साराना एक गांव है, हम लोग वहाँ से माइग्रेट होकर के देवीपुरा गांव में आ गए। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। हम लोग पैदल यहाँ से कोटाबाग इंटर कॉलेज में मैंने इंटरमीडिएट किया, और ड्यूरिंग पढ़ाई के जब वैकेशन पड़ती थी तो मैं लेबर का काम करता था। वो लेबरी करके जो पैसा मेरे को मिलता था उससे मैं अपनी फीस देता था। मेरे पिताजी भी सस्पेंड हो गए थे, और मेरी माताजी ने बहुत ही ज़्यादा पुआल बेचकर और लकड़ियाँ बेचकर मेरी फीस का पैसा दिया। आज मैं उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकता हूँ, इसीलिए आज वो बहुत बेबस हैं। मैंने फौज में, उसके बाद मैं फौज में चला गया। फौज में रहते हुए मैंने 30 साल की बहुत लंबी सेवा की, और नरी रैंक से मैं वहाँ से रिटायर हुआ। मैं महीने में 1 हफ्ते के लिए ज़रूर अपनी माताजी की सेवा करने के लिए यहाँ आता हूँ। बाकी यहाँ मेरे भाई, छोटा भाई वो गूंगा है, बहरा है, उसकी मेरे पिताजी ने शादी कर दी, और वो लोग यहीं रहते हैं। उसका एक छोटा सा बेटा हुआ था, तो जिसको पढ़ाने का जो दायित्व तो मैंने लिया। आज भगवान की कृपा से मैंने जो मैंने किया, आज वो फौज में एक अफसर रैंक पर प्रेस्टिशियर मेजर दीपक पांडे के नाम से है। आज वो JNK में अपनी सेवा कर रहा है। भगवान उसको दीर्घायु दे। इनकी आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। हर कोई भावुक इंसान इनकी आंखों में आंसू देख करके एकदम रो पड़ेगा, जैसे मेरे मन की जो हालत है। इन्होंने अपनी स्थिति जो बताई है वो बहुत एक मिसाल है। तो सर, मैं आपके इन आंसुओं की कदर करता हूँ, आपके इन मन की भावनाओं की मैं कदर करता हूँ। आपने इतना संघर्ष किया, और आपने ये अपनी 92 वर्षीय जो माता जी है उनकी आप जो सेवा कर रहे हैं वो एक अपने आप में मिसाल है। तो सर बताइए, यहाँ पे आना कैसे है? इस जगह पर हम लोग को देवीपुरा गांव में हमारे दादाजी हम लोगों को लेके आए। अच्छा। हमारे दादाजी के 3 बेटे थे, और वो सभी लोग यहीं रहते थे। अब हम लोग उनके 3 बेटों के 3 बेटे हमारे हुए, हमारे पिताजी लोग हुए। हम हर एक के हम लोग भी 3 हैं यहाँ, क्योंकि बहुत इंटीरियर गांव है,
और आने जाने के बहुत अच्छे साधन भी नहीं हैं। फिर भी हम लोगों को भी यहाँ से माइग्रेट होना पड़ा। और एक भाई हमारे यहाँ रहता है, वो यहाँ की खेती बाड़ी देखता है, थोड़ा बहुत पंडिताई देखता है जी। और बाकी हम 2 भाई हल्द्वानी में सेटल्ड हैं। और अपनी माता जी की देखभाल करने के लिए, कि अन्यथा मेरी जो बहू है वही उसी को करना पड़ता है। तो अब मैं महीने में एक बार 1 हफ्ते के लिए मैं जरूर आता हूँ। अपनी तरफ से जितना मेरे से हो बन पड़ता है वो मैं यहाँ उनको करता हूँ, क्योंकि ये मेरा पेरेंटल गांव है और मैं इस वजह से इसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ। अगर आप काम नहीं करेंगे, आप परिश्रम नहीं करेंगे, आपका नसीब आपका साथ बिल्कुल नहीं देगा। अनटिल अनलेस आप पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ करने के बाद अगर आपको नहीं मिलता है तब आप अपने नसीब की बात कर सकते हैं, अन्यथा पहले पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। और आप जितना परिश्रम करेंगे उसका फल उतना नहीं मिले, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने परिश्रम को ध्येय बनाइए, अब नसीब को नहीं। ये मैं लोगों से बहुत प्रार्थना है। तो ये थे मेरे साथ त्रिवेणी चंद पांडे जी। त्रिवेणी चंद पांडे जी एक एक्स आर्मी पर्सन है और जिनकी आपने कुछ अपनी इन्होंने कहानी शॉर्टकट में बताई और जो ये संघर्ष इन्होंने किया वो बताया और आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं वो उन्होंने बताया। तो ये एक मिसाल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। आपने मुझे इतनी बढ़िया जानकारी दी। अचानक मैं आया, कोई प्रोग्राम नहीं था आने का मेरा, ना कोई जान थी ना पहचान थी, बस सीधे कैमरा लगाते हुए इनके घर में मैं आ गया। लेकिन जो मुझे इन्होंने वेलकम किया वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। धन्यवाद बहुत बहुत। तो थोड़ी है यार, अब सब बुढ़े होंगे, हम भी होंगे। तो ये हमारे पांडे जी की 92 वर्षीय ईजा है। प्रणाम। ठीक ठाक। ठीक है चला है, ठीक है चला, हाँ ठीक हो जाओगे। जीवन है ये, क्या करें, जिसका जितना है उतना जीना पड़ेगा ना। भगवान से प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो भगवान से, हाथ जोड़ो, ये है हाथ जोड़ो भगवान। थोड़ा सा इनको कुछ एक बार गिर गई थी तो बता रहे हैं कुछ दिक्कत है। तो इनके स्पाइन का वो कमर हाँ, से कमर में कुछ गुमचोट पुरानी लगी थी तो वो अभी दब गई थी। तो अभी तक ये बहुत बिल्कुल चल नहीं पाती हैं। तो ये सेवा कर रहे हैं पांडे जी, लगातार बता रहे हैं मुझे, जो उन्होंने मुझे बताया वो बहुत दर्द भरा है। तो ये एक मिसाल है अपने माँ बापों के लिए। माँ बाप मिलते नहीं है वैसे, जिसको मिलते हैं वो आज कदर नहीं करता, लेकिन इन्होंने बिल्कुल अपना पुत्र धर्म का पूरी तरह से पालन किया हुआ है। इनको इनकी पूरी सेवा शुश्रूषा ये लोग ये कर रहे हैं। पांडे जी आर्मी रिटायर्ड है। महीने में 1 हफ्ते के लिए आता हूँ, बाकी मेरी एक छोटी बहू है, यही सारा काम यही करती है इसका। तो बिल्कुल आपको 7 स्वर्ग का पुण्य है, ये 7 स्वर्गों का पुण्य है। सारे काम सारे उसको पहनाना है, धुलाना है, इसका इसके जो भी काम हैं। तो अब मैं चलता हूँ आगे को, आगे कुछ घर मुझे और दिखाई दे रहे हैं। और भाई क्या हाल है, और कैसे हैं आप, क्या इरादा है, क्या चाहते हो, गुस्से में है। ये देखिए बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल का, कोई जगह का यूज हम लोग नहीं छोड़ते। देखो लैट्रिन बाथरूम की छत में भी लूटा, पराल का लूटा लगा रखा है। हेलो भैया, ये देखिए टमाटर। नमस्कार। ये सबसे बड़े हैं। अच्छा, पिताजी का नाम रामशील। अच्छा अच्छा, आप यहाँ कब से हैं? हम यहाँ तो जन्म से ही, बचपन से ही। कहाँ से आए? हम आए धनियाकोट से। धनियाकोट, वो हमारे मन बेटा ये खैरना के ऊपर। हाँ, धनियाकोट से हुए। तो यहाँ पर क्या है, आपकी खेती बाड़ी कितनी है, क्या है कारोबार? खेती बाड़ी क्या है, जंगल के किनारे है, खेती बाड़ी करते हैं, थोड़ी बहुत है खेती बाड़ी करके। तो यहाँ पर आपने एक पहाड़ जैसा माहौल यहाँ पे बना रखा है। इस भाबर में, भाबर ही ठहरे, कोटा भाबर ही ठहरे, तो यहाँ पर आपने पहाड़ जैसा माहौल बना रखा है बिल्कुल। जैसे इसका मतलब आप अपने पहाड़ी कल्चर को छोड़ना नहीं चाहते, है ना, उस तरह का आपने बना रखा है। बहुत अच्छा कर रखा है सर। हाँ अच्छा, ये इनकी रसोई है, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल की रसोई है। देखिए सीटी लग रही है। आज गैस के ज़माने में भी ये चूल्हे पे बिल्कुल बनाया जा रहा है। खुशबू ही ऐसी आ रही कि मैं क्या कहूँ, अरहर की दाल बन रही है शायद इसमें। अच्छा हाँ हाँ, स्वादिष्ट लगता है।
बहुत। ये आपको कोटाबाग का टमाटर दिखाते हैं। अभी ये अभी तो कच्ची स्टेज में है, ये अभी पका नहीं है, लाल नहीं है। लाल भी है, लाल भी आपको नजर आ रहा होगा। ये यहाँ का टमाटर है और ये काफ़ी फेमस है। इसकी दिल्ली तक मांग है, बताते हैं। इस टमाटर की जो मांग है वो दिल्ली तक है, क्योंकि ये टमाटर काफ़ी रसीला और पतले छिलके वाला टमाटर होता है। ये बहुत दूर दूर तक जाता है। हाँ, देसी टमाटर और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ये टमाटर। यहाँ का कोटाबाग का टमाटर फेमस है। बाकी और सब्जी और भी वगैरह भी लगा रखी हैं। ये सिर्फ पानी की अधिकता है, इसकी वजह से देखो ये बहुत बढ़िया व्यवस्था इन्होंने की हुई है। ये बंद गोभी वगैरह नजर आ रही है। ये देखिए, ये टमाटर आपको अलग किस्म का नजर आ रहा होगा। हालांकि अभी पूरी तरह लाल ये नहीं हुआ है, लेकिन ये जब लाल होता है तो इसमें पूरा रस भर जाता है। तो इनकी जो मेन जो वो है वो काश्तकारी ही इनका मेन रीढ़ है इनकी। फिलहाल काश्तकारी से ही अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। आगे जानवर बधे हुए, मैं आपको इनके पशुपालन का जो तरीका दिखाता हूँ। तो पहाड़ से अलग एक भाबर में ऐसा गांव देख करके मैं भाव विभोर अभिभूत हो चुका हूँ सर। लीची का पेड़ आपको दिख रहा है, ये देखिए, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल, पहाड़ी बिल्कुल डिट्टो, हर चीज बिल्कुल। देखिए, पशुपालन जो है हमारे पहाड़ की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल पहाड़ में जो खत्ते होते हैं उस तरह का इन्होंने एनवायरनमेंट बना रखा है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल ठेठ ग्रामीण संस्कृति आपको नजर आ रही होगी। मैं नहीं बोल रहा, मेरा जो कैमरे के विजुअल्स हैं वो आपको जो नजर आ रहे हैं वो आपको बता रहे होंगे ये कैसी ठेठ ग्रामीण संस्कृति है। बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है, मैं जो आज आया यहाँ इस जगह पे आया। कोई प्रोग्राम नहीं था आने का, मैं तो ऊपर को कहीं जा रहा था। अब हम आगे चलते हैं ऊपर को, जंगल की तरफ को। ये देखिए, ऐसा गांव आपको सपनों में भी नहीं दिखाई देगा, मैं दावा करता हूँ। ये बिल्कुल सड़क के किनारे गांव, हरियाली, रास्ता, ऐसा गांव आपको सपनों में भी नहीं दिखाई देगा। जो आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से आज मैं दिखाने जा रहा हूँ वो एक बिल्कुल अलग तरह का मुल्क है। ये सब पहाड़ी में मुल्क कहते हैं, मुल्क कह सकते हैं आप। ये इनका पुश्तैनी भैरव मंदिर है ऊपर जो इन्होंने बनाया है। इसको ये पहले मंदिर हुआ करता था मूल रूप में, लेकिन इसको इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करके बढ़िया भवन के रूप में इसको बनाया है। हाँ, ये देखिए, जंगल में हम लोग आ गए हैं। ये जंगल में एक भैरव मंदिर बना रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है दूर से। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये इनके इष्ट हैं भैरव, आपके इष्ट यही हुए, इष्ट जी का मंदिर है ये। भैरव जी का मंदिर, भैरव भी भोलेनाथ के एक रूप माने जाते हैं। तो इस जंगल में इस खूबसूरत स्थान में ये मंदिर स्थापित है, ये जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, दूर से ही बहुत सुंदर लग रहा था ये। तो एक घर और है, इसके बाद मैं यहाँ से चलता हूँ। ये देखिए, घरों की बनावट, इनका लाइफस्टाइल देखिएगा तो आपको एक गांव में रहते हुए भी इतना शानदार लाइफस्टाइल देखिए। बिल्कुल कुदरत के नज़दीक के लोग हैं, बहुत सुंदर। तो अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर अल्मोड़ा के राजा देवीचंद जी का महल। ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा, और पहली बार ये पता लगा इस देवीपुरा गांव का नाम भी देवीचंद जी के नाम पर पड़ा है। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है उनके महल का अवशेष है। ये देखिए, बहुत
एक दुर्लभ चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो मुझे मालूम नहीं थी, ना मुझे पता था, यहीं आके मुझे पता लगा। ये देखिए, मैं आपको जाते वक्त बता रहा था कि कुछ चीज के अवशेष हैं। ये देखिए, ये है हमारे अल्मोड़ा के राजा, कुमाऊं के राजा, चंद्रवंशी राजा देवीचंद जी का महल, जो उन्होंने 1720 में ये बनाया था। आप इसकी ईंटें आप देख सकते हैं। इस ईंट को क्या कहा जाता है? कंजू ईंट है ये देखिए सर, ये कंजू ईंट है। इसको बताते हैं जसपुर और काशीपुर से घोड़ों में और हाथियों में यहाँ पर बोक के लाया गया था, इतना दूर। बताइए, इस महल को बनाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं हमारे जो पुराने राजे रजवाड़े थे वो स्थापत्य के कितने बड़े मुरीद थे, शौकीन थे। तो ये पत्थर है, बहुत ही कीमती पत्थर है ये, तो उस वक्त का है ये। और ये है महल, ये देखिए बड़ी बड़ी दीवारें हैं। दीवारें देखिए, कम से कम 6 फुट की तो दीवार ही है कम से कम ये। और मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगा इस महल को। किसी ने राजा का महल नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं। देखिए, इस महल को नजदीक से दिखाता हूँ। आज मैं पहली बार किसी राजा रजवाड़े के किसी उनके महलों के अवशेष के पास आया हूँ। ये देखिए, नक्काशी देखिए और दीवार देखिए, दीवार कितनी मोटी है। ये देखिए राजा का महल, देवीचंद जी का महल है ये। हाँ, ये सोने का कक्ष रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। और इसमें दीपक रखे जाते थे। जो आले बने हुए हैं इसमें दीपक रखे जाते थे, हर आले में एक दीपक रखा जाता था। हाँ, कोई आइडिया तो नहीं लग पा रहा है इससे, लेकिन ये बहुत दुर्लभ चीज मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। मेरा भी सौभाग्य है, परम सौभाग्य है मेरा। ये देखिए, ये रसोई होगी मेरे ख्याल से, ये रसोई होगी। हाँ, 3 कक्ष बने हुए हैं, एक कक्ष ये है, एक कक्ष ये है, और इसमें पिलर बने थे। अच्छा, चलिए अब इस कक्ष में प्रवेश करते हैं। तो इसको तो एसआई ने प्रोटेक्ट करना चाहिए था। अनुमान लगाया जाता है कि ये पूजा गृह रहा होगा। अच्छा, ये पूजा गृह रहा होगा, अनुमान। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। ये देखिए, ये है इसकी बेदी, ये पूजा गृह रहा होगा। इसकी ये इतनी शानदार इसमें बेदी बनाई हुई है, इसके ऊपर हमारे भगवानों को स्थापित किया जाता होगा। ये पूजा करते होंगे यहाँ पर। और ये इसके बगल में आला रखा है, यहाँ पे दीपक वगैरह जलते होंगे। बहुत सुंदर, पूरी आले हैं। ये सब आले हैं। ये सब दीपक रखने के लिए बनाए गए होंगे ताकि प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो सके। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी थी ये अनुमान ये पता नहीं, क्योंकि लगभग 300 साल 1726 2024 है। हाँ, तो बताते हैं कि 6 साल देवीचंद जी इस महल में रहे, 6 साल। लेकिन हाँ, एक आपको और चीज बता दूं, इसमें जो है उड़द की दाल और चूने का प्रयोग किया गया है, कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। उस वक्त सीमेंट नहीं होता था। आप इसकी कोई ईंट हिलाकर दिखा दीजिए, आप नहीं हिला सकते। ये इतना ज्यादा मजबूती से बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये देखिए, आपको चूने के कुछ, ये चूना पत्थर के उसमें आपको नजर आ भी रहे होंगे। उड़द की दाल को पीस करके बनाया गया है ये। मैं तो कुछ शब्दों में नहीं कह पा रहा हूँ जो मुझे आज दिख रहा है ये, लेकिन इसको एसआई ने प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये देखिए राजा का महल देवीपुरा, और इस गांव को उन्हीं राजा के नाम पर देवीपुरा कहा गया है, जो कि मुझे इस गांव में आने से पहले नहीं मालूम था। तो जो मुझे आज बहुत बड़ी धन संपदा में यहाँ से आज लेके जा रहा हूँ जानकारी की। ये इसके पिलर है सर ना, एक पिलर ये है, एक वहाँ पर है, ये पिलर है। तो इसका मतलब ये जो था, इसको बरामदे के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा, हॉल के रूप में। ये पिलर है या सभागार कह सकते हैं। देखिए, ये पिलर है, ये आपको पिलर के अवशेष नजर आ रहे हैं, ये पिलर के अवशेष नजर आ रहे हैं। तो वो सामने दीवार है, तो ये इसकी छत कैसी होगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। तो हमारा जो कुमाऊं का इतिहास है वो बहुत विविधताओं से भरा है, बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं से भरा है। ऐसी ऐसी चीजें की परतें हमारे सामने साल दर साल दिन पर दिन खुलती जाती हैं,
जो हमें नहीं पता था। तो हमने काफ़ी इतिहास पढ़ा है, काफ़ी चीज़ों को जाना है, लेकिन आज पहली बार पता लगा कि कोटाबाग के भाबर के इस क्षेत्र में देवीपुरा नामक एक गांव है, वहां पर हमारे कुमाऊं के राजा देवीचंद जी का महल होगा। तो रैंडमली घूमते घूमते मुझे आज इस चीज़ का पता लगा, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और अचानक जो चीज़ मिल गई तो वो तो मुझे समझ लिया एक तरह से जैकपॉट मिल गया। तो वही मैं जानकारी आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूँ। तो 1720 में उन्होंने इस स्थान को अपनी शीतकालीन राजधानी बनाने का निर्णय किया। उसके बाद इन्होंने ये महल बनाया। तो इसके जो पत्थर हैं, इसको कंजूम ईंट कहा जाता है। ये मेरे सामने आपको नजर आ रही है, कंजूम ईंट कहते हैं इसको। ये साधारण ईंट नहीं है, बिल्कुल अलग तरह की ये ईंट आपको नजर आ रही होगी। 5 इंच गुणा 2.5 इंच गुणा 1 इंच। 5 गुणा 2.5 गुणा 1। अब मैं इसके बारे में आपको एक चीज और बताता हूँ। इस ईंट का जो मटेरियल है और कच्चा मटेरियल है वो इस इलाके में नहीं हो सकता। वो जसपुर काशीपुर के आसपास कुछ जगह की लाल मिट्टी है, उससे बनता होगा ये। तो वहां पर इस ईंट को पका करके बना करके घोड़ों और हाथी में लाया गया होगा। सोचिए इस महल के लिए कितना समय लगा होगा, कितना श्रम लगा होगा। तो ये हमारे चंद्रवंशी जो शासक थे, उनका कला के प्रति, उनका स्थापत्य के प्रति जो कला के प्रति जो प्रेम है वो इससे नजर आता है। तो मेरे सामने ये ईंट है, तो इसको मैं अपने साथ रखना चाहूंगा एक धरोहर के रूप में। तो उसके अलावा इस गांव की जो क्लाइमेट है वो मुझे बहुत शानदार क्लाइमेट है, और उसी क्लाइमेट की वजह से राजा साहब ने ये जगह चुनी होगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने उन पुरखों का, अपने उन पूर्वजों का, जिन्होंने हमारी पहाड़ की संस्कृति को इस भावर में, इस कोटा भावर जैसी जगहों पर भी पहाड़ की संस्कृति को सेम टू सेम उतारने का प्रयास किया। तो बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ये जानकारी भी पसंद आई होगी। और आज मेरी वीडियो के माध्यम से इस महल, अनजाने अनदेखे इस महल को दिखाने का मुझे आपको सौभाग्य मिला। तो आप जरूर आइएगा, कभी आते जाते कोटाबाग आइए। कोटाबाग से करीब 10-11 किलोमीटर, कोटाबाग से 10-11 किलोमीटर मात्र आगे देवीपुरा एक गांव पड़ेगा। बहुत ज्यादा खूबसूरत गांव है, बहुत ज्यादा खूबसूरत गांव है। और छुट्टियों में आइए, कभी भी आइए, तो इस महल को जरूर देख के जाइए। ये हमारी धरोहर है। तो ये जो अवशेष है, भवन है, ये हमारी धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है। और मैं विनती करना चाहूंगा हमारे पुरातत्व विभाग वालों से, वो इसको प्रोटेक्ट करके इसको थोड़ा सा अपने अंडर में ले और अच्छा बनाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। अपने सुझाव, अपनी शिकायत, सुझाव जो भी होगा कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। तो आज की यात्रा मैं यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन पांडे जी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेगी जी का, और जो मुझे इतनी सुंदर जानकारी दी और अपना बहुमूल्य वक्त मेरे लिए आपने निकाला। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।